गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो सैम्पल पेपर अब हम करने जा रहे हैं ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया इस साल का सैम्पल पेपर है। ये पेपर आपको बहुत बार देखने को मिला होगा, हो सकता है क्लास में आपको रिवाइज भी कराया गया हो आपके टीचर्स ने। तो इसका पहला प्रश्न है, वर्तमान में राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी हमारे हरियाणा राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसका जवाब तो आप सभी बिना ऑप्शंस के भी दे सकते। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कौटिल्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? किताबुल हिंद जो है वो अल बरूनी ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप वर्तमान में कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम्पी नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? नदी के किनारे बसा हुआ है, वह है ऑप्शन बी, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। पांचवी रिपोर्ट, क्वेश्चन नंबर 6, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब? पांचवी रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन डी। 1 से 8 तक MCQ क्वेश्चन थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रभावती गुप्त कौन थी? इसका जवाब आपको खुद देना है। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, अंतर विवाह से आप क्या समझते हैं? अंतर विवाह का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों का समूह, वर्ण या जाति के अंदर ही विवाह किया जाता है। मतलब जब कोई पर्सन जिस जाति को बिलोंग करता है उसी जाति, उसी समूह, उसी वर्ण में विवाह करता है तो उसे अंतर विवाह कहते हैं। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कॉलिंग मैकेंजी कौन था? कॉलिंग मैकेंजी जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी थे, जिन्हें बाद में भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल बनाया गया। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन 26 दिसंबर 1929। अगर आप 1929 भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट डेट लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर है। 26 दिसंबर 1929 में। इसके बाद फिलअप्स वाले क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरो वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सम्राट अशोक द्वारा धम्म प्रचार के लिए नियुक्त अधिकारी डैश कहलाते थे? इन अधिकारियों को धम्म महामात्य, धम्म आपके पास क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, धम्म के साथ आपने लिखना है महामात्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण भारत में विष्णु की उपासना करने वालों को डैश कहा जाता था? उन्हें अलवार कहा जाता था। विष्णु की स्थापना करने वाले अलवार कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्थायी बंदोबस्त प्रथा 1793 ईस्वी में किसने डैश ने लागू की? यहाँ नाम बताना है आपने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। मंगल पांडे को फांसी डैश में दी गई? जगह का नाम बताना है आपने। बैरकपुर में। मंगल पांडे को फांसी बैरकपुर में दी गई थी। अगला प्रश्न है फिलअप, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना
सन बताना है, 1916 ईस्वी में हुई थी। इसके पश्चात स्टार्ट होते हैं एजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। वही सेम पैटर्न है, आपको ABCD ऑप्शंस दी हैं। सबसे पहले यहाँ पे अभिकथन है, मनुस्मृति भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ था। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा कारण है, इस ग्रंथ में राजा को सीमा विवाद से बचने की सलाह दी गई थी। तो ये जो मनुस्मृति है, विधि ग्रंथ है, इसमें सिर्फ राजा को सीमा विवाद से बचने की सलाह नहीं दी जाती। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा, परंतु दी जाती है। ठीक है, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। मतलब सिर्फ राजा को सीमा विवाद से बचने की ही सलाह नहीं दी जाती, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बातें दोनों सही हैं, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो बी आएगा कि अभिकथन ए और कारण दोनों सही हैं, परंतु आर इसकी सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20। 1797 ईस्वी वर्धमान में एक नीलामी की गई थी। वर्धमान के राजा द्वारा धारित अपने महाल, भू संपदाएं जो उनकी थी, उनको वो बेचे जा रहे थे। इसका कारण क्या था? कारण दिया हुआ है, वर्धमान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसीलिए उसकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। दोनों चीज़ें सही हैं, लेकिन आर इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कुछ और भी कारण थे। तो इसका भी आंसर बी ही बनेगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। बिल्कुल सही बात है। उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिन CN ब्रूमफील्ड ने उन्हें सज़ा सुनाई थी। दोनों बातें सही हैं और इसका आंसर ऑप्शन ए बनेगा। आशा करती हूँ कि आप अपनी रिवीजन साथ साथ कर रहे होंगे एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।